पामिस्ट्री इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। तो गाइज, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भाग्य रेखा। इस वीडियो में हम आपको भाग्य रेखा के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियोज में मैं आपको जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा व हथेली में ग्रहों की स्थिति के बारे में बता चुका हूं। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हथेली में ग्रहों की स्थिति व रेखाओं की स्थिति का रिवीजन कर लेते हैं। तो गाइस, ये देखिए, एक रियल हाथ मैंने बनाया हुआ है और इसमें ये वाला जो एरिया है शुक्र पर्वत कहलाता है। ये जो है हमारी जीवन रेखा है, ये जो है मस्तिष्क रेखा है, ये रेखा जो है हृदय रेखा है। वह तर्जनी के नीचे वाला जो एरिया गुरु पर्वत का होता है, मध्यमा के नीचे वाला एरिया शनि पर्वत का होता है, अनामिका के नीचे वाला एरिया सूर्य पर्वत होता है और कनिष्ठिका के नीचे वाला जो एरिया बुध पर्वत होता है। और वह हथेली में दो मंगल होते हैं, एक जस्ट जीवन रेखा और शुक्र पर्वत के बीच में होता है और एक दूसरा मंगल हर्षल और नेपच्यून के मध्य में होता है। और ये वाला जो एरिया है चंद्र का एरिया कहलाता है और शुक्र और चंद्र के एरिया को जो बीच में बांटता है उसको केतु का एरिया कहते हैं। और ये जो मंगल, प्लूटो, नेपच्यून, चंद्र और शुक्र से जो घिरा हुआ एरिया जो रहता है, ये जो एरिया राहु का एरिया कहलाता है। कई बार इसको मंगल का एरिया या क्षेत्र भी कहते हैं। और ये जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के जो बीच का जो एरिया है और गुरु पर्वत और ये मंगल के बीच का जो एरिया है, इसको प्लूटो का एरिया भी कहते हैं। और बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा से नीचे और मंगल के जस्ट ऊपर जो ये एरिया है, ये हर्षल का एरिया कहलाता है और मंगल और चंद्र के बीच में ये जो एरिया है नेपच्यून का एरिया कहलाता है। तो गाइज, आशा है आपको हथेली की सारी जानकारी हो गई होगी। तो अब आगे हम शुरू करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। तो ये जो मैंने आपको पिछले रियल हाथ में समझाया है वही स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य रेखा क्या होती है। तो गाइस, हथेली में किसी भी स्थान से कोई रेखा शुरू होकर जो शनि पर्वत के ऊपर पहुंच जाती है उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। कहीं से भी शुरू होकर, शुक्र से भी वो शुरू हो सकती है, राहु के एरिया से भी शुरू हो सकती है, नेपच्यून के एरिया से भी शुरू हो सकती है, हर्षल के एरिया से भी शुरू हो सकती है, लेकिन उसका अंत जो है शनि पर्वत के ऊपर ही होना चाहिए, उसको हम भाग्य रेखा कहेंगे। तो गाइस, भले ही मानव जीवन में किसी के पास सब कुछ हो, परंतु अगर उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो एक प्रकार से उसका संपूर्ण जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। जिन लोगों का भाग्य साथ देता है तो वो अगर मिट्टी को भी छू लें तो वह सोना बन जाती है। इसलिए जीवन में जो है भाग्य का सबसे अधिक महत्व माना गया है। और भाग्य रेखा को जो हम है लक लाइन भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में फेट लाइन भी कहते हैं। यह रेखा जितनी अधिक गहरी व स्पष्ट होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर मुख्य बात ध्यान देने योग्य है कि 50% जो पॉपुलेशन है उसके हाथों में भाग्य रेखा पाई ही नहीं जाती है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाग्य नहीं होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जीवन में जो भी प्राप्त करेगा वह अपने प्रयत्नों से ही प्राप्त करेगा, भाग्य का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम नहीं करते हैं और उनको बहुत कुछ मिल जाता है, तो उसमें भाग्य रेखा का ही योगदान होता है। तो गाइस, देख लेते हैं कि हथेली में भाग्य रेखा कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः जो भाग्य रेखा है
हस्तरेखा शास्त्र में 11 प्रकार की बताई गई हैं। तो जो पहले प्रकार की भाग्य रेखा है वो देखिए कैसी होती है। मैं आपको इस हाथ से मैं बताऊंगा और इस हाथ से पर्वतों की स्थिति देख सकते हैं। तो देखिए पहले प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है वो मणिबंध से शुरू होती है। यहां से ये मणिबंध है और सीधी जो है शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। ये देखिए शनि पर्वत है। शनि पर्वत जो है मध्यमा के नीचे होता है। ये जो पूरा एरिया जो है शनि पर्वत कहलाता है। तो ये गाइस जो है पहले प्रकार की भाग्य रेखा होती है। तो इस प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है वह हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो है सर्वोत्तम कहलाती है। और यह रेखा जितनी अधिक स्पष्ट, गहरी, निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी कही जाएगी। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा जो होती है वह शुभ फलदायी है और व्यक्ति को ऊंचे पद पर पहुंचा देती है। अगर ऐसा भाग्य रेखा वाला जो व्यक्ति है अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो वह भी जो है उच्च पद पर पहुंच जाता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो भाग्य रेखा है इसके बीच में कई रेखाएं ऐसी होती हैं जो इसको कट करते हुए चलती हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बाधाएं आती हैं परंतु उन बाधाओं को भी वो पार करते हुए सफलता अर्जित कर लेता है। तो गाइस ये है पहले प्रकार की भाग्य रेखा जो मणिबंध से शुरू होती है और शनि पर्वत के ऊपर पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे गाइस दूसरे प्रकार की भाग्य रेखा। तो दूसरे प्रकार की जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा के पास से निकलकर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है। ये देखिए ये जीवन रेखा है। इसके कहीं से भी पास से निकल जाए, ठीक है ना, जैसे यहां से निकल जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये जो है दूसरे प्रकार की भाग्य रेखा कहलाती है। इसमें इसके खूब सारे टाइप हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल पास से निकलनी चाहिए, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे प्रकार की भाग्य रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है उनका जो भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्तियों का 28वें वर्ष के बाद होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संकोची स्वभाव के होते हैं और तुरंत निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाते हैं। और इस प्रकार की भाग्य रेखा पर बहुत सारी अगर आड़ी तिरछी रेखाएं हों तो उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं तीसरे प्रकार की भाग्य रेखा। तो तीसरे प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है ये जो शुक्र का एरिया है यहां से शुरू होकर मध्यमा तक पहुंच जाती है। शुक्र में कहीं से भी शुरू हो सकती है, ये यहां से शुरू हो सकती है और शनि पर्वत के ऊपर पहुंच जाती है। तो गाइस जो तीसरे प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी उतनी ही शुभ मानी जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा को काटकर आगे बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पर जीवन रेखा को कट मारते हुए ये आगे बढ़ रही है। और जिस जगह पर ये जीवन रेखा को कट मारती है उस जगह पर जो है व्यक्ति को बाधाओं का सामना करना पड़ता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये जैसे किस जगह पे कट मारेगी, कहां पर बाधा आएगी, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो हमारी जीवन रेखा है इसको 100 साल का मान के और इसको 10-10 पार्ट में आप बांट लीजिए। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से आप इसको 100 के पार्ट्स में अनुपात में बांट लीजिए। और जिस जगह पर ये कट मारेगी वो आप देख लीजिए वो किस जगह आपकी उम्र सेट होती है, तो उस जगह पर आपके जीवन में परेशानी आएगी। और इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनके हाथ में ये शुक्र से शुरू होकर मध्यमा तक या शनि पर्वत तक जो भाग्य रेखा पहुंचती है, इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको ससुराल से बहुत ज्यादा दहेज मिलता है। और ऐसे व्यक्ति की जो बीवी होती है वो बहुत ही आकर्षक होती है और बहुत ज्यादा फैशन करने वाली होती है। परंतु जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका जीवन जो है, मतलब वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय नहीं कहा जाता है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि चौथे प्रकार की भाग्य रेखा कौन सी होती है। तो चौथे प्रकार की जो भाग्य रेखा है मंगल के एरिया से शुरू होती है और
शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। ये देखिए, ये मंगल है, एक हाथ में यहां पर भी मंगल होता है, यहां से भी शुरू हो सकती है और शनि पर्वत पर पहुंच सकती है। तो गाइज, इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है वो भी शुभ मानी गई है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो भाग्योदय है यौवनावस्था के बाद होता है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इनको मित्रों का भी सहयोग नहीं मिल पाता है, परंतु इनका भाग्योदय अत्यंत विलंब से होता है और ऐसे व्यक्तियों को पुलिस या मिलिट्री विभाग में कार्य करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि पांचवें प्रकार की भाग्य रेखा कौन सी होती है। पांचवें प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है वो बिल्कुल लगभग जीवन रेखा से ही शुरू होती है। कह सकते हैं जीवन रेखा के जस्ट ऊपर से ही शुरू होती है, मतलब जीवन रेखा के किसी भी पॉइंट से शुरू होगी और शनि पर्वत पर पहुंच जाएगी। यहां से भी शुरू हो सकती है या यहां से भी शुरू हो सकती है या यहां से भी शुरू हो सकती है। तो इस तरह की जो भाग्य रेखाएं होती हैं वो पांचवें प्रकार की भाग्य रेखा कहलाती हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सफल चित्रकार और साहित्यकार होते हैं और जो होते हैं ये व्यक्ति जो होते हैं पैट्रियोटिक होते हैं और इनकी जो वृद्धावस्था है वो अत्यंत सुखमय व्यतीत होती है और ये किसी पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में पारंगत होते हैं और ऐसे लोगों में जो एक्टर बनने के गुण भी पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि छठे प्रकार की भाग्य रेखा कौन सी होती है। तो छठे प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है, ये जो राहु का क्षेत्र है, सॉरी ये जो एरिया है, यहां कहीं से भी शुरू होकर जो रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए, कहीं से भी शुरू हो सकती है, आप अपना हाथ इससे मिलान कर सकते हैं। तो राहु के एरिया से जो रेखा शुरू होकर शनि पर्वत पर पहुंच जाए वो छठे प्रकार की भाग्य रेखा कहलाती है। और इस प्रकार की जो भाग्य रेखा वाले जो लोग होते हैं उनका जो भाग्योदय है जीवन के 36वें वर्ष के बाद होता है और ऐसे व्यक्तियों का जो प्रारंभिक जीवन होता है अत्यंत ही कष्टदायक होता है और इनकी जो वृद्धावस्था है सुख मानी जाती है, सुखपूर्ण मानी जाती है। और अगर इस भाग्य रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर पहुंच जाए, देख लीजिए ये जो है गुरु पर्वत होता है, यहां से कोई भी सहायक रेखा कहीं से भी निकल के यहां पहुंच जाए तो ये जो इनका 36वें वर्ष वाला जो योग है खत्म हो जाता है और इनको बचपन से ही सफलता मिलनी हो जाती है और ये लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइस, जब हम देख लेते हैं सातवें प्रकार की जो भाग्य रेखा है वो कौन सी होती है। सातवें प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है वो हृदय रेखा से, ये देखिए ये हृदय रेखा है, ये जो है हृदय रेखा से शुरू होकर शनि पर्वत पर पहुंच जाती है। और हृदय रेखा में कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहां से शुरू हो सकती है, यहां से शुरू हो सकती है या यहीं से शुरू होकर यहां पहुंच सकती है। तो इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है हाथ के अंदर वो सातवें प्रकार की भाग्य रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है वो अत्यंत ही शुभ मानी गई है और इस प्रकार की जो भाग्य रेखा अगर जैसे यहां से ये हृदय रेखा शुरू हुई और ये एंड में अगर दो भागों में बट जाए इस तरह से, तो ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रेखा मानी जाती है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है जीवन में धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अपने प्रयत्नों से लाखों करोड़ों रुपए कमाता है और जो है धार्मिक कार्यों में भी पैसों को ये खर्च कर देता है। तो इस तरह से ये जो जीवन रेखा है बहुत ही अच्छी जीवन रेखा कहलाती है जो कि हृदय रेखा से शुरू हो और दो भागों में ये शनि पर्वत पर जाकर बट जाए। तो गाइस, जब हम देखते हैं आठवें प्रकार की भाग्य रेखा, तो आठवें प्रकार की जो भाग्य रेखा है नेपच्यून क्षेत्र से प्रारंभ होकर शनि पर्वत पर जाती है। ये देखिए जो हथेली में है, ये जो मस्तिष्क रेखा के और चंद्र के बीच वाला जो एरिया यहाँ पर नेपच्यून होता है, आप इस यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से शुरू होकर मध्यमा पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की जो
भाग्य रेखा होती है, ये जो है जातक होते हैं विद्या की दृष्टि से बहुत ही निपुण होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार रहते हैं। बचपन में इनकी जो बुद्धि है बहुत ही तेज होती है और इनको कोई भी चीज आसानी से याद हो जाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं साहित्यकार हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, और ऐसे जो व्यक्तियों की जो वैवाहिक जीवन है वह भी बहुत ही ज्यादा सुखमय रहता है। और ऐसे व्यक्तियों का जो विदेश यात्रा का योग जो है वो बार बार बनता रहता है, और विदेश यात्रा में जो ये कर करके बहुत ही ज्यादा जीवन में धन अर्जित कर लेते हैं। अब गाइस हम देख लेते हैं कि 9वें प्रकार की भाग्य रेखा कौन सी होती है। 9वें प्रकार की जो भाग्य रेखा है वो जो है चंद्र पर्वत से निकलती है। अब देख लेते हैं हम गाइस चंद्र पर्वत कहाँ होता है। देखिए ये जो चंद्र पर्वत ये वाला एरिया यहाँ होता है। अब इस हाथ में भी हम देख सकते हैं, ये देखिए चंद्र बना हुआ है यहाँ पर ऐसे। यहां से कोई रेखा निकले और शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो वो जो रेखा है 9वें प्रकार की भाग्य रेखा कहलाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अतुलनीय धन संपदा के स्वामी होते हैं और जीवन में पूर्ण प्रगति करने वाले होते हैं, और ये लोग धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और गाइस इस प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है, जैसे इसमें चंद्र पर्वत जुड़ा हुआ है, तो इनके जो है विपरीत लिंगी स्त्रियों से बहुत ही मधुर संबंध रहते हैं और इनके जीवन में एक से अधिक स्त्रियां होती हैं और सभी स्त्रियां इनको बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे सहृदय होते हैं, मधुर स्वभाव के होते हैं, और ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति है नेवी में सफल हो सकते हैं, मतलब नेवी में जाने की इनकी संभावना रहती है, मतलब जल यात्रा के इनके योग बहुत ज्यादा बनते हैं। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि 10वें प्रकार की भाग्य रेखा कौन सी होती है। 10वें प्रकार की जो भाग्य रेखा है वो हर्षल क्षेत्र से प्रारंभ होती है और शनि पर्वत पर खत्म हो जाती है। अब देख लीजिए हर्षल कहाँ है, देखिए ये रहा, बुध पर्वत के जस्ट नीचे, हृदय रेखा के नीचे और मंगल के ऊपर। तो मतलब यहां से जो रेखा शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत पर पहुंच जाए उसको 10वें प्रकार की भाग्य रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो वायु सेना में उच्च पद प्राप्त अधिकारी होते हैं और इनको राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान भी मिलता है। राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं पद्मश्री, परमवीर चक्र या और कोई सम्मान, खेल रत्न, इस तरह का सम्मान उनको मिल सकता है। अगर ऐसे लोगों की रेखाएं देखी जाए तो संभवतः उनके हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा होगी। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि 11वें प्रकार की भाग्य रेखा कौन सी होती है। 11वें प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है वह मस्तिष्क रेखा से शुरू होती है और शनि पर्वत पर खत्म हो जाती है। मस्तिष्क रेखा में कहीं से भी शुरू हो सकती है। देखिए ये मस्तिष्क रेखा है, यहां से आप देख सकते हैं इस हाथ से, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है और इस प्रकार के जो व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो होता है अपने आप में बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाला होता है और ये शुक्र की तरह जीवन में चमकते हुए हैं। अगर आपने शुक्र तारा देखा होगा, कभी शुक्र ग्रह को देखा होगा रात में, तो देखोगे आप सबसे ज्यादा जो तेज तारा चमकता है वो शुक्र होता है, ठीक है। तो उसी तरह ही जीवन में चमकते हैं और देश के दिशा निर्देश में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब ये जो लोग होते हैं मतलब प्रधानमंत्री वगैरह के सलाहकार इनको कह सकते हैं। और ये साधारण कुल में जन्म लेकर जीवन में सभी दृष्टियों से योग्य, संपन्न और सुखी हो जाते हैं। और अगर ये रेखा एंड में 2 भागों में बट जाए, मतलब ऐसे, तो इस रेखा पर और ज्यादा 4 चांद लग जाते हैं। अगर ये रेखा एंड में जाकर 2 भागों में इस तरह से बट जाए तो इस रेखा पर 4 चांद लग जाते हैं और व्यक्ति को भौतिक सुखों की भी कोई कमी नहीं रहती है। तो गाइस ये जो है टोटल 11 प्रकार हैं और इसके अलावा भी कई प्रकार हो सकते हैं, परंतु मुख्य प्रकार यही होते हैं। और अगर भाग्य रेखा से कोई कोई अलग अलग रेखाएं निकलती हैं इधर उधर, वो व्यक्ति की एक्स्ट्रा महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करती हैं। और अगर यहाँ से कोई रेखा निकले भाग्य रेखा से और वो नीचे की तरफ जाए तो व्यक्ति को जो है जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने टोटल 11 प्रकार आपको भाग्य रेखा के बता दिए हैं और उसका मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव होता है वो सब मैंने आपको बताया है। अब अगले वीडियोज में मैं आपको हथेली में बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे त्रिभुज होता है,
क्रॉस होता है या तिल होता है, बिंदु होता है इस तरह के, या वर्ग होता है या त्रिशूल होता है या स्वास्तिक होता है हाथ में। इन सब का क्या मतलब होता है ये सब मैं अगले वीडियोस में आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, और विशेष योग बनते हैं रेखाओं के कॉम्बिनेशन से, उन सब के बारे में भी मैं अलग अलग वीडियो लाता रहूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।